एक माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। माँ सोचती है कि जब फ्री होगी जब कॉल कर लेगी, लेकिन जब बाद में उसकी माँ फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन बंद आता है। ऐसे ही करते-करते 4 दिन बीत जाते हैं। अब उसकी माँ को चिंता होती है कि शायद मेरी बेटी किसी परेशानी में ना हो। वो अपने पति को सारी बात बताती है। इसके बाद जो उसका पति और उनकी छोटी बेटी चाँदनी, जहाँ पे उनकी बड़ी बेटी काजल रूम रेंट पे लेके रहती थी, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि जो रूम रेंट पे ले रखा था, उस पे ताला लगा हुआ है। अब माँ आवाज़ लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, बल्कि थोड़ी-थोड़ी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद जो मकान मालिक है, उसे फ़ोन किया जाता है, वो वहाँ पे आता है और जैसे ही ताला खोलता है, तो अंदर पर्स पे एक 12 साल के लड़के की लाश पड़ी थी। माँ की चीखें निकल जाती हैं क्योंकि वो उनका बेटा ही था। इसके बाद पुलिस मौके पे आती है और पुलिस छानबीन करती है और जो उसकी माँ है वो कहती है कि एक मेरी 35 साल की बेटी थी, वो भी गायब है। अब पुलिस छानबीन करती है तो जो दीवार के अंदर अलमारी बनी हुई थी, उसी के अंदर उसकी 35 साल की बेटी है, उसकी सड़ी गली लाश निकलती है। जब उसका परिवार, उसकी माँ, उसके पिता ये देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ये सब किसने किया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया ब्रजेश दुबे, उनकी पत्नी गुड़िया और उनकी 35 साल की बड़ी बेटी काजल, छोटी बेटी रोशनी रहती थी। उनके बेटा नहीं था, इस वजह से एक लड़के को गोद ले रखा था जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। जो उसके पिता हैं ब्रजेश दुबे, ये मुंबई में काम किया करते थे। काम करने के बाद जो भी पैसे कमाते वो घर पे भेज दिया करते थे। बीच में परिवार से मिलने के लिए ये गाँव भी आया करते थे। धीरे-धीरे वक़्त बीता है। दरअसल जो इनकी बड़ी बेटी है काजल, वो किन्नर थी। अब वो इस बात को लेकर के परेशान होती, घर से बाहर नहीं निकलती थी। जो उसके पिता हैं, वो उसे मुंबई ले जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसकी सर्जरी करवाते हैं। इसके बाद वो एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी है, वो जॉइन कर लेते हैं। इसमें जो दरअसल जो ये किन्नर है, वहाँ जाती, डांस करती थी शादी पार्टियों के अंदर। धीरे-धीरे इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। लेकिन किन्नर होने की वजह से आप सभी को पता है, समाज के अंदर सब कुछ झेलना पड़ता है। जब भी वो घर से निकलती, लोग गलत तरीके से उसे देखते हैं। वो घर से निकलना बंद कर देती है, परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसी बीच जो उसकी एक फ्रेंड थी देविका, वो ये बोलती है उसे कि तुम एक काम करो, जहाँ मैं रूम रेंट पे लेके रहती हूँ, वहीं पे तुम आ जाओ। एक रूम खाली भी है और यहाँ से तुम जो काम करती हो, वो साथ में काम किया करेंगे। वो सोचती है ठीक है। वहाँ जाने के बाद वो रूम देखती है। अब रूम देखने के बाद सारी चीज़ें देखती हैं तो उसे पसंद आ जाता है। घर जाती है, अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ चाहती थी कि बाहर निकले, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है, बाहर निकले, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। उसके पिता को बताती है, बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने रूम देख लिया है तो वहाँ जाने के बाद जो उसके माता-पिता हैं, वो भी कह देते हैं कि तुम रह लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े दिन तक अपनी फ्रेंड के साथ वहीं कानपुर में वो रूम लेकर के रहती है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है, जो उसका काम है, वो भी अच्छा खासा चल रहा था। अब वो सोचती है कि मैं अकेली रहती हूँ, उसका छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, क्यों ना मैं उसे भी यहीं पे रख लूँ। ये सोचने के बाद अपने घरवालों से बात करती है। जो उसके घरवाले हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अकेली रहती हो तो तुम इसे ले जाओ। अपने छोटे भाई को अपने साथ ले जाती है, वहीं पे एडमिशन करवा देती है। वो अपना काम करती है। जो उसका छोटा भाई है, वो पढ़ाई करता रहता है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है। बात आती है अगस्त 2025 की। एक दिन उसकी माँ उसके पास फ़ोन करती है, लेकिन जैसे ही फ़ोन करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती। माँ को थोड़ी परेशानी होती है कि क्या पता फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त बीतता है। माँ सोचती है कि जब फ्री होगी वो फ़ोन कर लेगी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आता है। ऐसे ही करते-करते 4 दिन बीत जाते हैं। जो उसकी माँ है, उसके पिता को ये सारी बात बताती है। उसके पिता हैं, वो मुंबई से आते हैं। आने के बाद जो उसकी छोटी बेटी रोशनी, उसकी माँ और उसके पिता, जहाँ वो रूम रेंट पे लेकर के रहती थी, वहाँ आते हैं। वहाँ आने के बाद देखते हैं कि जो उसका रूम है, इस पे ताला लगा हुआ है और इसके बाद वो आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन उनकी बेटी की कोई भी जवाब नहीं मिलता है उन्हें। फिर जो मकान मालिक हैं, योगेंद्र, वो रिटायर्ड फौजी हैं। उन्हें फ़ोन किया जाता है, वो वहाँ पे आते हैं और जैसे ही रूम खोलते हैं तो अंदर पर्स पर एक 12 साल के बच्चे की सड़ी गली लाश पड़ी थी। यानी 4 दिन पहले उनकी मौत हो चुकी।
तो लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उसकी माँ की चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पे आती है, छानबीन करती है। तो जो उसकी माँ है वो ये कहती है कि ये जो लड़का है ये मेरा बेटा है, इसे मैंने गोद ले रखा है, लेकिन एक मेरी 35 साल की बेटी थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब पुलिस जैसे ही रूम की छानबीन करती है तो अलमारी के अंदर से भी दुर्गंध आ रही थी। अलमारी को जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर 35 साल की काजल, जो किन्नर उनकी बेटी थी, उसकी सड़ी गली लाश मिलती है। जो उसके माता पिता परिवार वाले हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन पुलिस उन्हें हिम्मत बंधवाती है और उनसे कहती है कि आप शांत हो जाओ और ये बताओ कि जो तुम्हारी बेटी है इसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आप घर वाले हैं, इनकी भी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन जो उसकी माँ है वो ये कहती है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और जो हमारी बेटी है वो भी बहुत सीधी थी, किसी से फालतू में बात नहीं करती थी और अपना काम करती थी। इसने ऑर्केस्ट्रा कंपनी ज्वाइन कर रखी थी, ये शादी पार्टी के अंदर डांस करती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब ये सारी बात बताती है तो पुलिस ये कहती है कि तुम याद करो ऐसा कोई दोस्त उनका, सारी चीज़ें जब पूछते हैं तो जो उसकी माँ है वो ये कहती है कि दरअसल इसके 3 दोस्त हैं, आलोक, हेमराज और अशोक। ये इसके दोस्त हैं। हेमराज है, ये देविका का बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन पहले से वो शादीशुदा भी था। इसी बीच जो उसकी पत्नी है हेमराज की, वो ये इनसे दूर रहने को बोलती थी। इसी बीच हेमराज की और उसकी पत्नी है उसका झगड़ा भी चल रहा था। ये सारी बातें जब वो उसको बताती है और साथ में जो उसकी माँ है वो ये भी कहती हैं कि दरअसल जो ये काजल है ये एक प्लाट लेने वाली थी आलोक के साथ मिलकर। आलोक उसके साथ रहता था यहीं पर और उसके साथ मिलकर के ये प्लाट लेने वाली थी। ये सारी बातें जब उसकी माँ को माँ पुलिस वालों को बताती है तो अब पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। और जैसे ही आलोक, अशोक और हेमराज हैं उनके घर जाते हैं तो वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस को कहीं ना कहीं उन पर शक भी हो जाता है। फिर इसके बाद दोबारा से इसके घर वालों से पूछताछ की जाती है तो उसकी माँ ये कहती हैं कि जो मेरी बेटी काजल है उसके पास सोने के कंगन, गले की चेन, ये सब कुछ थी, वो भी गायब है। जब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पुलिस वहाँ पे देखती है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे कुछ दारू की बोतल, नमकीन के खाली पैकेट भी मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि जिस रात इनकी मौत हुई इनके पास कोई ना कोई शख्स था और 3 जो उनके दोस्त थे वो भी फरार थे। जो इसके बाद जो उसकी फ्रेंड है उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी यही कहती हैं कि ऐसी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हाँ ये तीनों हमारे दोस्त थे और ये काजल के पास आते जाते रहते थे, लेकिन अब वो फरार हैं। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा था वो भी चेक किया जाता है। तो कुछ लोग वहाँ पे संदिग्ध हालत में मिलते हैं जिनसे ये लगता है, उन पे शक होता है। तो वो और कोई नहीं बल्कि उनके दोस्त ही थे, आलोक, अशोक और हेमराज। अब पुलिस उनकी लगातार छानबीन कर रही है। जो उसके माता पिता, बहन, इन सबको आश्वासन दिया जाता है कि इनके पीछे जो भी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और बेटा खो दिया, वो तो वापस आने से रहे। तो दोस्तों कभी भी आप किसी को दोस्त बनाते हो या किसी पे भरोसा करते हो तो उससे पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि ये इंसान है कैसा, ये दोस्ती लायक है या नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों ऐसी कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो सच्ची घटनाएं हैं उनसे रूबरू करवाना है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी के पीछे आखिर किसका हाथ है, इस मौत के पीछे किसका हाथ है, आखिर ये किसने किया होगा।